हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और सिंपल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारी चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 129 से। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप ध्यान से समझे, बड़ा इजी और आसान कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक पेन की कीमत एक नोट पेन की कीमत से, यानी कि एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है। यहाँ पर हम एक नोटबुक लिखेंगे, नोटबुक, और इधर पेन लिखेंगे। क्लियर? इसमें बताया गया है कि एक पेन की कीमत, ये एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है। ये एक एक की कीमत बताई गई है। एक नोटबुक की कीमत से 20% कम है। अगर ये 100% है तो ये इससे 20 कम है, यानी कि 80% है। अब इसको रेशो में बनाएंगे छोटा, जिससे कैलकुलेशन इजी और आसान हो जाए। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। ये एक नोटबुक की कीमत आ गई रेशो में, ये एक पेन की कीमत आ गई रेशो में। क्लियर? अब इसमें आगे बढ़ेंगे। 4 नोटबुक और 5 पेन की कुल कीमत। देखिए, 4 तो नोटबुक है, इधर मैं 4 से गुणा करूंगा, इधर 5 से गुणा करूंगा। ये 5 पेन की कुल कीमत 144 रुपये है। तो यहाँ पर 5 चौक 20, 5 चौक 20, 40 यूनिट हो जाएगी। ये रेशो में 40 यूनिट या 40 रेशो के बराबर कितना हो गया? 144 रुपये। आप ऐसे लिख लीजिए, 40 के बराबर हो गया 144 रुपये। ये 40 हो गया टोटल रेशो कह लीजिए या यूनिट कह लीजिए। 40 के बराबर हो गया 144 रुपये। अब ये 40 कैसे आया? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 20 जोड़ेंगे, दोनों की कुल कीमत हो गई 144, यानी कि 40 के बराबर हो गया 144। यदि एक नोटबुक की कीमत कुल 10% कम हो जाए, इधर नोटबुक है, एक नोटबुक की कीमत 10% कम हो जाए। देखिए, एक नोटबुक की कीमत 5 है थी पहले ये, और इसे अगर मैं 10% कम कर दूँ 90/100 ऐसे, और एक पेन की कीमत वही रहती है, एक पेन की कीमत वही रहेगी ये 4, तो 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत बताओ। तो 5 नोटबुक लिखेंगे इधर और 3 पेन लिखेंगे इधर। इनकी कीमत हमें बतानी है। बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए, बड़ा सिंपल। देखिए, 5 पंजे 25 चौका 100, 4 से 90 को काटेंगे 22.5, 22.5 बनेगा ये, और 4 तिये 12, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 22 12 34.5, 34.5 हो गया ये। अब देखिए, 40 यूनिट की कीमत 144 रुपये है, तो 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत रेशो में बनी 34.5। तो इधर गुणा करेंगे 34.5 की कीमत, यानी कि 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत आ जाएगी कितनी है ये। अब देख लीजिए, यहाँ से मैंने आपके लिए इक्वल टू इक्वल बना दिया, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, ये वाला कंसेप्ट सेट कर दिया मैंने। बस यही तरीका है दुनिया में। मैंने बताया 2 ही सॉल्यूशन होते हैं मैथ के, एक तो संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा, दूसरा संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा। इन्हीं 2 फॉर्मेट में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए सॉल्यूशन रूप में, और यही होता है जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए। अब देख लीजिए, इसको हल कर दीजिए आप। सिंपल सा तरीका है। 5 8 40, 5 6 30, 5 9 45, कटिंग हो गई। अब इससे मैंने 8 से इसे 18 बार काटा, 18 8 144 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे। 18 9 162, हासिल लगे 16, 18 6 108 और 16 हो गए 124। लीजिए, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 124 रुपये 20 पैसे। ये रहा। तो
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। देख लीजिए ऑप्शन डी इज राइट। ये वाला सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा सरल, आसान और सिंपल है। जैसे कि मैंने एक एक अक्षर आपको एक एक पॉइंट बताया है, स्पष्ट किया है और आंसर आपके सामने। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, सुपर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 130 भी आपके लिए बिल्कुल इजी, आसान होगा। 15 कुर्सियों की कीमत 8 मेज की कीमत से 20% अधिक है। यदि 2 मेज की कीमत 2400 रुपये है तो 15 कुर्सियों की कीमत बतानी है। देखिए 15 कुर्सियों की कीमत मुझे बतानी है, 15 चेयर की कीमत बतानी है कितनी है। देख लीजिए हो जाएगा सवाल यहीं पर ही। 8 मेज की कीमत से 20% अधिक है। 8 मेज की कीमत से 20% अधिक को लिखेंगे 6/5, क्योंकि 120/100 भी 6/5 ही होता है। यदि 2 मेज की कीमत 2400 रुपये है, यानी कि एक मेज की कीमत हो जाएगी, इसका मतलब 1200 रुपये। तो अगर मैं 1200 की गुणा करूँ यहाँ तो 8 मेज की कीमत आ जाएगी। 20% अधिक के अनुसार 8 मेज की कीमत आ जाएगी, क्योंकि एक मेज की कीमत यहाँ से मैंने निकाली है। जब 2 मेज की कीमत 2400 रुपये है तो एक मेज की कीमत 1200 गुणा 8 और गुणा 120% अधिक को मैंने 6/5 लिखा। या आप ऐसे लिख लीजिए 120% का बटे 100, 20 छिके 120 पंजे 100, बात वही है, देख सकते हो आप। तो अब मैं इसको हल करूँगा तो 15 चेयर यानी 15 कुर्सियों की कीमत आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 बार कटा, 24 छिक्के 144, 0, 1440 गुणा करी 6 में, फिर 8 से और गुणा की तो उत्तर आ जाएगा 0, 8 चौक 32, 3, 14 43, 14 112, 3 115। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 11,520 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। 11,520 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन नंबर 131। एक आदमी 10 पेन 18 रुपये में बेचता है तो उसे 24% का लाभ होता है। देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन सेट करेंगे, रुपये बटे वस्तु। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है या बेची जाती है तो रुपये की संख्या ऊपर लिखी जाती है, वस्तु की संख्या नीचे। 18 रुपये में 18 बटे वस्तु की संख्या नीचे। 18 रुपये में 10 पेन बेचे जाते हैं तो उसे 24% का लाभ होता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय लिखेंगे, 24% का लाभ 124 बटे में 100 लिखा जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको और अच्छा लिख लीजिए इधर। 18 रुपये में 10 पेन बेचे जाते हैं जिससे कि उसे 24% का लाभ होता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 124 बटे 100। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होगा। 55% का लाभ अर्जित करने के लिए, देखिए उसको 55% का लाभ इधर लिखेंगे 100 में जोड़कर 155 बटे 100। तो उसे अब इधर लिखेंगे रुपये की संख्या 1530 रुपये में, 1530 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, कितने पेन बेचने चाहिए। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसे हल कर लीजिए, बड़ा आसान है। 100 से मैंने 100 काटा, 5 दूनी 10 और 5 से 31 बार और 31 से 124 को 4 बार काटा और मैंने इसे 2 नंबर 18 और 9 से इसको काटा मैंने, ये हो गया 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, ये 0, 170 बार काटा। 170 गुणा 4 करेंगे 17 चौका 68 और ये वाली 0, 680 पेन। तो 1530 रुपये में उसने पेन बेचे 680 पेन बेचे और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए।
देख लीजिए, बड़ा ही आसान, सिंपल और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, जो कि मैंने आपके सामने ये फॉर्मेट लिखाया है। मैंने बार बार बताया है आपको कि इसके अलावा कोई भी तरीका अगर आप यूज करेंगे तो आपसे मैथ इतना जल्दी नहीं आएगा। आपको मैथ के हर पॉइंट को रट्टा मारना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा और फिर आपको दिक्कतें आएगी। लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल लिखना, सेट करना, ये है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसी से हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा काम क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कर देती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 रुपये की दर से खरीदी। अब देखिए, 40 वस्तुएं हैं, एक वस्तु 50 की है तो 40 वस्तु उसने खरीद ली 2000 रुपये की। 40 गुणा 50, अगर आप चाहे तो 5 चौक 20 और 2 जीरो, ये इतने रुपए की खरीदी उसने। क्लियर? अब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला जाता है बस ऐसे ऐसे कर लीजिए, आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। देखिए, 35 वस्तुएं जो है, एक वस्तु 40 रुपये 50 रुपये की थी, तो 35 वस्तुओं को उसने 50 रुपये के हिसाब से जो थी वो उसे 20 के लाभ पर उसने बेचा। 20 का लाभ हो गया 6/5, यानी 120% का नीचे 100 लिखेंगे, 6/5 हो जाएगा। इतने पर उसने बेचा। अब रह गई शेष 5 वस्तुएं। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने पर उसने उन्हें 10% आने पर बेचा। अब देखिए, शेष 5 वस्तुएं भी देखते हैं, प्लस कितना है वो हमारी वस्तुएं 5, और प्रत्येक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, और फिर उसने 10% यानी कि 90% में उसने उसे बेचा। अब देखिए, यहाँ पर हम देख लेंगे हमारी टोटल वस्तुएं कितने रुपए में विक्रय हुई है, यानी कितने रुपए में बेची गई है। हमें ये तो मालूम है, हमारी वस्तुएं जो 40 वस्तुएं हैं 50 रुपये की दर से 2000 रुपये में खरीदी गई है। अब हमने उन्हें बेच दिया तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो, 5 बजे 25 नंबर 225 रुपये की, तो ये हो गई, प्लस 5 दाई 50 और 6 पंजे 30, 3 6 18 3 21 और एक ये जीरो, 2100 रुपये की ये हो गई। 2100, 200, 2300, 25 रुपये। अगर हमने देखा 2325 रुपये में उसने बेचा। अब यहाँ से देखेंगे उसने बेचा 2325 रुपये में। अब खरीदा था उसने 2000 का, बेच रहा है 2325 का, तो कितने % लाभ होगा। सिंपल सी बात है। देखिए, 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 400 बार, 5 चौक 20, 5 चौक 30, 5 पंजे 25। क्लियर? अब देखो, 4 से 100 बार कट जाएगा, ये 100 के अकॉर्डिंग लाभ आनी मालूम हो जाता है। 4 से काटा 100 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये 100 से ये कितना अधिक है, ये 16.25% अधिक है, तो यही हमारा लाभ % होगा। देखिए, बड़ा आसान और सरल आपके सामने क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सब क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133। देखो, क्वेश्चन नंबर 133 बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इस टाइप का जो कंसेप्ट लगता है वह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज किया जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में। और यहाँ जनसंख्या पर आधारित या इस टाइप के जो कीमत होती है उस पर आधारित भी हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम इसी टाइप से हो जाता है। तो कैसे, अब आप देखिए, एक फ्रिज के मूल्य में हर वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। एक फ्रिज के मूल्य में हर वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। यदि क्रय मूल्य 22,781 रुपये 25 पैसे है, तो 2 वर्ष पहले वहाँ की कीमत क्या थी, यानी कि 2 वर्ष पहले उस फ्रिज की कीमत क्या थी। देखिए, अगर समय 2 वर्ष आ जाए तो वर्ग वाली संख्या होती है, अगर समय 3 वर्ष आ जाए तो घन वाली संख्या होती है इनमें। और देखिए, सॉल्यूशन करने से बच जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप सॉल्यूशन ही करें, तो आप सॉल्यूशन में आपको टाइम लगेगा इसमें,
तो आप ऐसा कर लीजिए, सीधी सी बात देखनी चाहिए। अगर 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या, अगर 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या मिलेगी। तो देखिए ये संख्या जो है हमारी यहाँ से दिख रही है, क्रय मूल्य की संख्या इकाई अंक 5 आ रहा है, तो 5 से काटने के बाद देख लेंगे कौन सी संख्या हमारा वर्ग वाली संख्या बनती है। सिंपल सा तरीका, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। देखते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको देखते ही हो रहा है, 5 से डिवाइड करने पर हमें देखना है कौन सी संख्या वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्ग में आ रही है। देखिए जैसे 1800 लिया मैंने, 18,000, तो मैंने इसे 5 से देखा काट कर, क्योंकि 5 से मुझे मालूम हो रहा है। तो 5 तिये 15, 3 हो गए 30, 5 छंग 30, 2 जीरो। देखिए ये आ गई वर्ग वाली संख्या। 3660 का वर्ग होता है, तो ये वाली आ गई वर्ग वाली संख्या। तो मुझे मालूम हो गया है कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य था 18,000 रुपये। देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से मैंने क्वेश्चन बताया। लेकिन अगर 5 से इन्हें देखेंगे तीनों को, इनमें वर्ग वाली संख्या नहीं बनती है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन है। अगर आप ऐसा चाहे ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसा नहीं चाहते तो फिर आपको हल करना होगा ऐसे। देखिए क्रय मूल्य कितना है हमारा, 22,781.25, ये हमारा क्रय मूल्य है। क्लियर। एक फ्रिज के मूल्य में हर वर्ष इतने % की वृद्धि होती है। 12.5% को हम 1/9 लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं, और वृद्धि होने पर 8 में 1 जोड़ेंगे, 9/8 लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे हम, हर वर्ष इतने की वृद्धि होती है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले कितना था, इसके इधर वैल्यू लिखेंगे 2 वर्ष पहले के लिए। कैसे लिखेंगे, 9/8 गुणा 9/8। अब जैसे ही हम इससे इसको हल करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर ये वाला आएगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान होगा। तो आप ऐसे कर लेना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 134। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को, देखिए यहाँ पर भी हमारा ये इक्वल टू इक्वल ही है, हर जगह लगता है ये इक्वल टू इक्वल। अब इसमें भी इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। देखो किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे 30 रुपये 60 पैसे अधिक करके बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो यानी कि जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो उसने अपनी हानि भी कवर की और ऊपर से लाभ भी उसने कमाया। हानि के साथ साथ उसने लाभ भी कमा लिया, जैसे ही उसने 30 रुपये 60 पैसे उसकी कीमत बढ़ाई। तो देखिए जरा, 30 रुपये 60 पैसे कीमत बढ़ाने के बाद उसे हानि कवर किया उसने और प्लस लाभ भी लिया। तो कितना कवर हो गया, देखो आप ध्यान से देखो। जैसे ये क्रय मूल्य है हमारा, अगर उसने पहले वस्तु को बेचा था तो उसे 15 की हानि हो रही थी, 15 की। जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो उसे लाभ हो गया 9% का, तो उसने अपनी ये हानि भी कवर की और ऊपर से ये लाभ भी लिया। तो यहाँ से यहाँ लो, उसका परसेंटेज बढ़ गया, 15 + 9 24। जैसे ही रेट बढ़ा तो उसे 24% ग्रो कर दिया उसने। क्लियर है। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब देखिए इससे इसको काटेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ या हानि या जो भी होता है वह क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। तो 10% का लाभ 110% लिखेंगे। कमाने के लिए उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए यहाँ से इसे हल करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 2 अंक छोड़कर 2 जीरो नीचे लगाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 कम 6 कटिंग। अब 51 11 की गुणा करके 4 से भाग कर देंगे, 11 ही कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 4 से भाग, 4 ही कम 4 चौक 16 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 140 रुपये 25 पैसे। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 135। देखिए क्वेश्चन नंबर 135,
बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके से आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और वही तरीका जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है। देखिए, हानि पर बेचता है। यदि वह उसका रेट बढ़ाकर बेचा जाए, यानी 1274 रुपये अधिक करके बेच दे, तो अधिक बराबर अधिक होगा यहाँ पर ये वाला, तो 1274 रुपये अधिक करके बेचे तो उसको लाभ होगा 11% का। तो इसका मतलब जैसे ही उसने रेट बढ़ाया, उसने अपनी हानि भी कवर की और ऊपर से 11% का लाभ भी लिया। तो रेट बढ़ाते ही लाभ हानि जोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। 13.5% का तो हानि कवर करेगा और ऊपर से 11% का लाभ कमाएगा। तो इसने रेट बढ़ाते ही कितना ग्रो किया, उसने 13.5 11 हो गया 24%। और 24% को हम लिख सकते हैं, 24% को हम लिख सकते हैं 24 दूनी 48 1 49 बटे 2% की 20, ऐसे लिख सकते हैं 49 बटे 200। क्लियर हो गया, इक्वल टू इक्वल। और बस खत्म क्वेश्चन। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, 49 से मैंने इसे 26 बार काटा, 26 दूनी 52 और 20 ये लगेगी, ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। लीजिए, बड़ा आसान, बड़ा सरल आपके सामने 5200 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, 5200 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। यह है 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एलिसे का उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 रुपये में बेचती है तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो देखिए, 1170 में बेचने पर उसे उतनी ही हानि होती है जितना उसे 22% का लाभ होता है। तो अगर वह 1170 रुपये में बेच रही है तो उससे 22% की हानि होती है, क्योंकि उसने कहा उतनी हानि होती है जितना उसे 22% का लाभ। इसका मतलब 22% की हानि होती है, तो इसका मतलब हो गया वह उसे 78% में बेचेगी। 22 की हानि है तो 78% में बेचेगी, इक्वल टू इक्वल। अब यदि उसने इसे 1450 रुपये में बेचा होता, 1450 रुपये में बेचा होता, तो हानि या लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। तो यहाँ से हम इसे हल करेंगे। देखो, परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 13 6 78, 13 9 117 और 6 से मैंने इसे 15 बार काटा और 15 9 135, 10 हो गए 100, 15 6 90, फिर 10, 15 6 इतनी बार कटा ये 15 से। देखो, 100 से ये कितना कम है ये चेक करना है बस। 100 से ये 3.33 के लगभग कम है, तो ये इसका मतलब हुआ उसे हानि हो गई। इसका मतलब उसे हानि हुई है 3.33 की। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। 37 और 138 ये वाले दोनों क्वेश्चन। एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने खरीदा 100 का, बेच रहा है 112 का। क्लियर। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता है, मतलब 88 में खरीदा होता, तो इसे 9 रुपये कम में बेचा होता। कम बराबर कम किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ये वाला कम बराबर कम। देखो, हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि हर जगह यही टैग्स आते हैं, यही लिखे हुए आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने हमारा ये तरीका सीख लिया, ये समझ लिया, तो आपका मैथ बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा, वरना आपको मैथ के रास्ते भी नहीं मालूम हो पाएंगे। बस आप ट्रिक वगैरह सूत्र में ही रहेंगे, इससे मैथ इजी आसान नहीं होगा, रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसी में आ जाता है, पता लग जाता है लिखने से। देखो, इसने 12% कम में खरीदा होता और उसे 9 रुपये कम में बेचा होता। संख्या के रूप में 9 रुपये कम में, कम बराबर कम करेंगे तो उसे 27% का लाभ होता। क्रय पर लाभ होता है 27 का, 127 बटे में 100। जैसे ही इनकी गुणा करेंगे 11 176 आएगा, इनकी गुणा करके 11 176 100 से भाग करेंगे, ये इतने में बेचा।
अब देखिए पहले बेच रहा था 112 में, अब बेच रहा है 111.76 में। तो कितने की कमी हो रही है, हानि हो रही है या कमी हो रही है? 0.24% की कमी हो रही है। तो कम बराबर कम करेंगे, एक साइड में संख्या में कमी आ गई, दूसरी साइड में परसेंट में कमी आ गई। और यहाँ कम से कम को काटेंगे, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए कैसे, 2 अंक छोड़कर दशमलव की 2 जीरो, परसेंट की भी 2 जीरो इधर लगेगी, 24 से काट देंगे इसको, 24 से इसे काटेंगे 3750 बार कट जाएगा ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3750 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए बिल्कुल इजी आसान, बस यही तरीका है बिल्कुल आसान करने का। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसको खरीदा 100 का, बेचा 120 का, ध्यान से देखो छोटा रेशो करेंगे, 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। क्लियर? यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपये की कमी की जाती है तो लाभ परसेंट 40 का हो जाता है। देखिए 40 का, इसको ऐसे लिखेंगे 40 का 100 पर 140, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, यानी 5 7 के रेशो में आ जाएगा ये। लाभ 40 का यानी कि 140 में बेचा 100 की चीज़, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। क्लियर? कब हुआ ऐसा? जब उसने क्रय और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपये की कमी, क्रय इधर 20 की कमी, विक्रय इधर 20 की कमी की गई। तो आरंभिक लागत मूल्य हमें बताना, यानी कि ये वाला आरंभिक लागत मूल्य है, ये वाला बताना। क्लियर? ये यहाँ 5 रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को। तो डबल क्रॉस मल्टी के अंतर से हम सॉल्यूशन हल करेंगे। देखिए 7 पंजे 35, 5 छंग 30, 35 और 30 में अंतर हो गया 5 का, यानी कि 35 और 30 में अंतर 5 का होता है, मैंने लिख दिया। क्रॉस मल्टी में अंतर किया करें, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, 100 और 40 में अंतर हो गया 40 का। क्लियर? तो 5 रेशो के बराबर 40 रुपया है। देखिए तो यहाँ भी 5 रेशो है, तो 5 के बराबर 40, तो आरंभिक जो लागत मूल्य था वो 40 रुपये था। लीजिए आंसर आ गया यहीं पर ही, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल आसान हो गया यहीं पर ही। 5 रेशो के बराबर 40 रुपये है, और यहाँ पर हमारा 5 ही रेशो है, तो 5 के बराबर, तो आरंभिक लागत मूल्य हो गया हमारा 40 रुपये। देखिए इजी और आसान आपके सामने, बिल्कुल सरल। क्वेश्चन नंबर 139। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 सुपर सॉल्यूशन में मिलेंगे आपको। हर एक क्वेश्चन, इस किताब के हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाए जाएंगे। अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यदि उसने उसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता। अधिक बराबर अधिक, बिल्कुल इजी आसान, ये रहा। देखिए यही कंसेप्ट मिलते हैं हमारे, अधिक बराबर अधिक, ये रहा अधिक बराबर अधिक, यही मिलेंगे हर जगह, हर लैंग्वेज में, हर जगह हर लैंग्वेज में यही मिलेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन आसान, इक्वल टू इक्वल फॉर्म बनेगी और क्वेश्चन खत्म। बस ये सीख लीजिए, जादू है ये। अगर आपने सीख लिया, जादू है, बहुत आसान और सरल, मैथ की काल उतर जाती है इन सब पॉइंटों से। कुछ भी नहीं होता, एसएससी सीजीएल की किताब के क्वेश्चन है ये, और एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता इससे। ये जबरदस्त टैलेंट है ये। चलिए देखिए, अनिल ने एक वस्तु को 15 की हानि पर बेचा, यदि उसने उसका रेट बढ़ा दिया 84 रुपये अधिक, तो उसे लाभ हो जाएगा 13% का। तो यानी कि रेट बढ़ते ही उसने अपनी हानि भी कवर की और लाभ भी लिया, तो इसका मतलब 28% रिकवर कर लिया उसने। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर वह वस्तु बेची जाएगी? 20 का लाभ 120 में बेचेंगे उसको। देखिए 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 में उस वस्तु को बेचा जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट, 28 84 और 12 36, 360 रुपये। क्वेश्चन का आंसर आ गया 360 रुपया। क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। देखो 10 के लाभ पर बेच दिया, यदि उसे 20% कम से खरीदा होता और 1000 रुपये अधिक में बेचा हो जाता। देखो 100 में खरीदी, 10 के लाभ पर बेच दिया 110 में, और यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 में खरीदा होता,
और 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य पर लाभ होता है 100 में जोड़कर लिखेंगे। अब वह वस्तु को 140% में बेच रहा है, परसेंट से 2 जीरो, 14 से 93, 14 अट्ठे 112 में बेचा। देखिए पहले बेच रहा था 110 की, अब बेच रहा है 112 की, 2% बढ़ा दिया उसने, ये रहा। तो वस्तु का पहले वाला विक्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए पहले वाला विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना तो पहले वह 10 के लाभ पर बेच रहा था, 110% की गुणा कर देंगे, पहले वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 2 पंजे 10, 500 बार काटा और गुणा कर दी मैंने, 3 जीरो तो ये लगाई और 11 पंजे 55, 55,000 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन है। लीजिए बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके मैथ के हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनाए जाएंगे। एसएससी सीजीएल के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होंगे। देखिए इस बुक के हर एक क्वेश्चन आपके लिए सरल और सिंपल आधार पर आपको सॉल्यूशन सिखाया जाएगा और एक ही मेथड से इस बुक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। केवल यही मेथड है, हर दुनिया के क्वेश्चन में यही लैंग्वेज का रूल यूज होता है। बस ये सीख लीजिए और आपका मैथ बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा।